स्पेशल फालुदा, खजूर ज्यूस, बासुंदी, लस्सी, पेंडा चौक, विजापूर वे सोलापूर। छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो की नींव भी ऐसे ही पड़ी। चौंकाने वाली बात है कि इस कंपनी के फाउंडर दीपिंदर गोयल को पढ़ाई लिखाई में खास दिलचस्पी नहीं थी। वह 6ठी और 11वीं क्लास में फेल हो गए थे। यह वो पहली घटना थी जिसने दीपिंदर को जीवन में कुछ करने के और कुछ बनने के लिए अपनी गलतियों से सबक लेकर उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई करने की ठानी और दिन रात मेहनत करके IIT क्वालिफाई किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 2006 में मल्टीनेशनल फर्म ब्रेन एंड कंपनी से करियर की शुरुआत की। जॉब के दौरान उन्होंने देखा कि लंच के समय कैंटीन में मेन्यू कार्ड के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने मेन्यू कार्ड को वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया ताकि लोग ऑनलाइन कार्ड देखकर ऑर्डर दे सकें। यही वो टर्निंग पॉइंट था जो जोमेटो को मार्केट में लेकर आया। ऐसे हुई कंपनी की शुरुआत। वेबसाइट पर ऑनलाइन मेन्यू कार्ड की पहल को पसंद किया गया। यहीं से उन्हें ऐसे वेबसाइट लॉन्च करने का आइडिया मिला जहां पर रेस्टोरेंट के बारे में जानकारियां हो और वहां के मेन्यू का पता चल सके। इस तरह 2008 में अपने दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर फूडी बे नाम की वेबसाइट खोली, जिसमें रेस्तरां से मेन्यू की समीक्षा भी जाने लगी। धीरे धीरे लोगों ने इनके काम को इतना पसंद किया कि वेबसाइट का ट्रैफिक 3 गुना तक बढ़ गया। फूड सेक्टर में वेबसाइट इतनी पॉपुलर हुई कि रेस्तरां खुद अपना मेन्यू कार्ड अपलोड करने लगे। 2008 तक करीब 1400 से अधिक रेस्तरां रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। हालांकि उनमें सबसे ज्यादा दिल्ली NCR के थे। धीरे धीरे इसमें मुंबई और कोलकाता समेत देश के कई बड़े शहरों के रेस्तरां को भी शामिल किया गया। पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण दोनों ने नौकरी को छोड़कर इसी पर काम करना शुरू किया। इस तरह फूडी बे बना जोमेटो। 2010 में इन्फोएज के फाउंडर संजू बिखचंदानी ने कंपनी में $1 मिलियन का निवेश किया। इसके बाद दूसरी कंपनियों ने भी इसमें निवेश की इच्छा जताई। नाम एक जैसा होने के कारण 2010 में ई-कॉमर्स कंपनी eBay फूडी बे को लीगल नोटिस दिया तो नाम बदलने की बात कही। इस नोटिस के बाद फूडी बे का नाम जोमेटो रखा गया। इसका नाम बदलते ही कंपनी पूरी तरह से बदल गई और भारत में सफलता का इतिहास रच दिया गया। यह एक फूड एग्रीगेटर कंपनी बन गई, यानी ऐसी कंपनी जिसका अपना कुछ नहीं है और रेस्तरां से फूड लेकर लोगों को डिलीवर करने का काम करती है। 24 देशों में पहुंची जोमेटो। भारत में सफलता मिलने के बाद फाउंडर दीपिंदर ने इसे दूसरे देशों तक ले जाने की योजना बनाई। 2012 में कंपनी टर्की और ब्राजील पहुंची। पिछले 10 सालों में यह कंपनी 24 देशों में अपना विस्तार कर चुकी है। इनमें न्यूजीलैंड, फिलीपींस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कतर और इंडोनेशिया भी शामिल है। जोमेटो ने न सिर्फ कंपनी का विस्तार किया बल्कि कई देशी विदेशी कंपनियों को भी खरीदा। इनमें उबर ईट्स और ग्रोवरी वेंचर, ब्लिंकिट्स, फीडसो शामिल है।